जय हिंद साथियों। करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान आपने देखा होगा अमेरिका के B2 स्पिरिट बॉम्बर आते हैं और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सीज फायर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह बात अलग है कि ईरान अब भी दावा करता है कि उसे B2 बॉम्बर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इस घटना ने दुनिया का ध्यान बंकर बस्टर बॉम्ब्स की ओर जरूर खींचा। क्या है यह बंकर बस्टर बॉम्ब्स, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इनका उपयोग कहां किया जाता है और भारत के लिए यह कैसे उपयुक्त है, जानते हैं इस वीडियो में। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया संस्करण विकसित करने पर काम कर रहा है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो परमाणु वितरण के लिए डिजाइन की गई है। वहीं अग्नि 5 का नया संस्करण 7500 किलोग्राम के कन्वेंशनल बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। स्पष्ट रूप से इसकी प्रेरणा अमेरिका का GBU-57AB मॉप मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर, जो 13 टन का एक सटीक बम है और जो विस्फोट से पहले 60 मीटर की रीइंफोर्स कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। इनमें से 14 बम का इस्तेमाल कथित तौर पर फोर्दो पर अमेरिकी हमले में किया गया था। अमेरिका ऐसे हथियारों को गिराने के लिए B2 स्पिरिट जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करता है। बंकर बस्टर्स आम बमों की तरह सतह पर विस्फोट नहीं करते, अपितु सतह से नीचे कई मीटर गहरे घुसकर विस्फोट करते हैं। बंकर बस्टर्स मिसाइलें हाई मास हार्डन्ड केसिंग से बनी होती है, जो एडवांस गाइडेंस सिस्टम की मदद से लक्ष्य भेद करती है। आमतौर पर कन्वेंशनल बम जब इंपैक्ट करते हैं तब इंपैक्ट के परिणाम स्वरूप विस्फोट होता है, मगर बंकर बस्टर्स अपनी हार्डन्ड नोज और डेंस कंस्ट्रक्शन की वजह से जमीन में या कोई लोहे की मदद से बने कंक्रीट भूमिगत ढांचे को छेद कर घुस जाता है और एक बार जब यह वांछित गहराई तक पहुंच जाता है तो एक डिलेड एक्शन फ्यूज वॉरहेड को ट्रिगर कर देता है, जिससे एक शॉक वेव बनती है जो लक्ष्य को भीतर से ध्वस्त कर देती है। इसे कहां उपयोग में लाया जा सकता है? न्यूट्रलाइजिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। युद्ध के समय आपने सुना होगा पुतिन ज़ेलेंस्की बंकर्स में छिपकर वहीं से कमांड किया करते थे। ऐसे ही भूमिगत छिपे हुए दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निष्क्रिय करना। डिस्ट्रॉइंग मिसाइल साइलोज। देखिए, मिसाइल ऐसे ही खुले में नहीं रखी जाती, उन्हें कहीं ढक कर छुपा कर रखा जाता है, जिसे साइलोस कहते हैं। ऐसी साइलोस को ध्वस्त कर दुश्मन के फ्यूचर मिसाइल अटैक को रोक लगाना। एलिमिनेटिंग वेपन्स स्टोरेज। गोला बारूद, ईंधन या रासायनिक जैविक हथियार रखने वाले भूमिगत डिपो पर हमला करना। सप्रेसिंग एयर डिफेंस सिस्टम। दुश्मन की हवाई सुरक्षा को सहायता देने वाली गहराई में दबे रडार और नियंत्रण सुविधा को निशाना बनाना। अब तक हमने बंकर बस्टर बम्स के बारे में जाना। भारत थोड़ा और आगे की सोच रहा है। देखिए, अग्नि 5 को इस भूमिका के लिए चुनकर भारत एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहता है जो अधिक तेज, अधिक दूरी तक मार करने वाली हो और बड़े बड़े बॉम्बर्स की इसमें आवश्यकता भी न हो। इससे न केवल लागत और जटिलता में कमी होती है, बल्कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना तेज, सटीक, लंबी दूरी के हमले भी संभव हो जाते हैं। संशोधित मिसाइल कथित तौर पर विस्फोट से पहले भूमिगत 100 मीटर तक
घुसने में सक्षम होगी। मूल अग्नि 5 की तुलना में नई मिसाइल की रेंज लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर तक कम की गई है और यह 7500 किलोग्राम के कन्वेंशनल बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी, जो चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के गहराई में दबे सैन्य लक्ष्यों के विरुद्ध कारगर साबित होगी। यह बात तो अब साफ हो गई है, आधुनिक संघर्ष न केवल जमीन के ऊपर बल्कि उसके नीचे भी लड़े जा रहे हैं। न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स, रिसर्च लैब्स, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज अब मजबूत भूमिगत बंकरों में रखी जा रही है। ऐसे में भारत, जो 2 परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों से घिरा है और क्षेत्र में अस्थिरता का सामना कर रहा है, उसे सुसज्ज रहना होगा। यह भी जान लेते हैं कि भारत के लिए यह कितनी उपयुक्त होगी। टारगेटिंग हार्डन्ड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीमा के पास मजबूत कमांड सेंटर और एम्यूनेशन के डिपो बनाए बैठे हैं। मिसाइल संघर्ष की स्थिति में इन प्रतिष्ठानों को बेअसर कर सकती है। काउंटर फोर्स ऑपरेशंस। युद्ध की स्थिति में भारत दुश्मन के मिसाइल ठिकानों या न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स को पहले ही नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर्स का उपयोग कर सकता है, जिससे जवाबी कार्रवाई का जोखिम ही खत्म हो जाएगा। माउंटेन वॉरफेयर्स। हिमालय में जहां भूभाग सुरंग बनाने और भूमिगत बंकर बनाने के लिए अनुकूल है, ऐसी मिसाइलें भारत को निर्णायक लाभ प्रदान करेंगी। डेटरिंग अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी क्षमता के उपलब्ध होने मात्र से ही शत्रुओं को अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर निर्भर रहने से रोका जा सकता है, जिससे सामरिक संतुलन बदल सकता है। आशा है आज का विषय आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, कमेंट में जवाब जरूर लिखिए। आपको बताना है कि ब्राजील भारत के कौन से हथियार में रुचि दिखा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।